हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स। तो आज जो हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे और आगे सारे वीडियोस में हम वन बाय वन हर एक एक्सरसाइज को करेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। बट क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं जहाँ पर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको मैथ्स जो है वो बहुत इजी लगने लग जाएगी, आपको मैथ्स से प्यार होने लग जाएगा और आपको लगेगा कि यार मैथ्स इतनी आसान थी और हम इतना बड़ा उसे सोच रहे थे, इतने तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0? पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि क्या जीरो जो है, जो शून्य है, क्या वो एक रैशनल नंबर है? और अगर रैशनल नंबर है तो क्या आप इसे p by q की फॉर्म में लिख पाएंगे जहां पर जो q है, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो जीरो के बराबर ना हो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर वो जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो के इक्वल नहीं होता। इतना ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3, यहाँ पे जो 3 है जीरो के इक्वल नहीं है और हमने इसको p by q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख दिया है। जैसे कि 1/10, जैसे कि 2/5, जैसे कि 7/11, कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि 1000/10, 1000/5, 1000/2, कुछ भी लिख सकते हैं, 1000/3। तो ये सभी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में मतलब p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर जो q है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब इन्होंने बोला क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो जीरो को रैशनल नंबर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपना ज्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, तो जीरो को मैं और क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं इसे 0/1 लिख सकती हूँ? जैसे अगर हम 2 की बात करते हैं तो उसे हम 2/1 लिख सकते हैं। जैसे 10 की बात करते हैं तो उसे हम 10/1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह क्योंकि जीरो जो है वो एक होल नंबर है या होल नंबर है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, जीरो जो है वो हम उसे 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर जो उसका डिनोमिनेटर है, जो q है, वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ऑब्वियसली जो जीरो है वो हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसे कि कैसे लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल। आ गया। चलिए, तो हमें क्या बोला था इसने? इसने बोला था इस जीरो और रैशनल नंबर, तो हम लिख देंगे कि यस, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अब इसने बोला कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? तो जी हाँ, हम लिख सकते हैं। तो we can write it in the form of p by q. We can write it in the form of p by q. कैसे लिख सकते हैं? that is 0/1, that is 0/1. okay, that is 0/1 where q is not equal to 0. ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1 is not equal to
0। बस हो गया हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। आप देख सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो ये 0 इज अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज हम उसे 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज जो हमारा डिनोमिनेटर है, मतलब जो हमारा 1 है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें हम अपना। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम अच्छे से हर चीज को पढ़ सकें, समझ सकें और क्या कर सकें, अच्छे से उसे लिखना जान सकें। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अगर हम नॉर्मली 3 और 4 को देखें तो उसके बीच में तो मुझे कोई नंबर ही नहीं नजर आता। आपको आता है 3 और 4 के बीच में कोई ऐसा नॉर्मल सा नंबर? तो नहीं आता। बट यहाँ पर इसने बोला कोई रैशनल नंबर बताओ। रैशनल नंबर जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जो क्या हो पॉइंट की फॉर्म में हो, जहां पर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की हम बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करते हैं, बट वो हम आगे वाली क्लासेस में बात करेंगे जब हम एक्सरसाइज 1.3 1.4 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 3/4 को के बीच में आप 6 रैशनल नंबर्स निकालिए। तो बहुत ही इजी है, मैंने आपको बताया कि जब आपके पास कुछ नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने नंबर को बाय 1 लिख सकते हो, जैसे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ऐसे ही हम 3 को भी तो 3/1 लिख सकते हैं, और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ये है हमारा 3/1 और ये हो गया मेरा 4/1। ठीक है, 3/1 एंड 4/1। जब मैंने इसको 3/1 4/1 लिखा, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे जो मेरा डिनोमिनेटर है वो थोड़ा बड़ा हो जाए? क्योंकि अगर मेरा डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरा जो ऊपर वाला नंबर है वो भी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को 10 बनाती हूँ, तो जो आप दूसरा नंबर ले रहे हो उसका डिनोमिनेटर भी 10 होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को 5 बना रही हूँ, तो नीचे जो दूसरा नंबर है उसका भी डिनोमिनेटर 5 ही होना चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो सबसे पहले आपको उन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो पहले से ही सेम था 1 और 1, लेकिन हमारे पास वैल्यू इतनी बड़ी नहीं थी कि हम उसको निकाल सके। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू को बड़ा कर देंगे। अच्छा, जब भी मैं किसी फ्रैक्शन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, या फिर एक नंबर से डिवाइड कर दूं ऊपर या नीचे, तो उस फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, जब किसी फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता तो उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ 5/10, तो 5/10 कट के क्या आ रहा है 1/2। ऐसे अगर मैं बात करूँ 3/6, वो कट के क्या आ रहा है 1/2। तो ये 1/2 जो है वो इक्वल है 3/6 के, 1/2 जो है वो, और जो 3/6 है वो इक्वल है 5/10 के। तो इन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनानी है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अब सॉरी, यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनानी है, यहाँ पे सिर्फ हमें डिनोमिनेटर को सेम करना। तो चलिए करते हैं। तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे मैं 5/5 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं 10/10 से कर दूं, या मैं 30/30 से कर दूं, किसी से भी कर सकती हूँ। तो मैं इजी होने के लिए, इजी रखने के लिए इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी सेम, जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वहां नीचे भी आपको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। अब 3 into 10 is 30, 3 into 10 is 30, and 1 into 10 is 10, 1 into 10 is 10. Similarly, 4 into 10 is 40, and 1 into 10 is 10. तो अब आप देखेंगे कि मैंने 3 और 4 को मैंने 30/10 और 40/10 लिख दिया है। इसका मतलब कि 30/10 और 40/10 के बीच में मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 रैशनल नंबर चाहिए, और ये तो कोई भी निकाल सकता है ना। तो मैं यहाँ पर पहले लिखने का तरीका आपको बताऊंगी कि आपको साथ साथ कैसे लिखना है अपनी एग्जाम्स में भी। तो आप लिखोगे 6 रैशनल नंबर्स
RN लिख रही हूं मैं, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are 3 and 4 are, अब 30 और 40 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 and 36/10। आ गया हमारा आंसर। इसने बोला था कि हमें 6 रैशनल नंबर बता दो, हमने 6 रैशनल नंबर बता दिए। अगर ये हमसे थोड़े ज्यादा नंबर पूछ लेता, 8 पूछ लेता, 10 पूछ लेता, तो भी इसमें से निकल जाता। लेकिन अगर ये इसमें से हमसे 13 या 14 पूछ लेता, तो 30 और 40 के बीच में तो इतने नंबर नहीं आते। तो मैं क्या करती, इसका डिनोमिनेटर 10 करने की जगह, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैं इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देती, है ना। जैसे 10 की जगह मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देती, 100 से कर देती, किसी से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपके आंसर सेम नहीं आते एक्सरसाइज के पीछे जो सॉल्यूशन है उसमें, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं और आपको तो सिर्फ 6 ही लिखने हैं, ठीक है। तो आंसर सेम आए या ना आए, आपको घबराना नहीं है, आपको बस कॉन्फिडेंट होना है कि मैम ने इस तरह कराया था और हमने इस तरह करा है, इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल सही करा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। Our next question is, कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। ऑब्वियसली बहुत इजी, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, निकाल लेंगे। किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5। अरे ये सोच रहे हैं कि हमें तो डर लग जाएगा, हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे। अरे रुको रुको रुको, हम निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, हमें बस डिनोमिनेटर सेम करना है। बट यहाँ पर तो पहले से ही मैम डिनोमिनेटर सेम है, अब क्या करें। अब कुछ मत करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसी बड़े नंबर से, बट डिनोमिनेटर सेम रखना दोनों में। तो करके देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने लिख लिया अपने नंबर्स। जैसे पहला नंबर था मेरा 3/5 एंड दूसरा नंबर था मेरा 4/5। मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी ना मल्टीप्लाई, कैसे सिखाया था, है ना। उसके बाद मुझे इसका डिनोमिनेटर कुछ बड़ा चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कुछ बड़ा होने के लिए 5 को मैं क्या कर सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 3 से कर सकती हूँ, 4 से कर सकती हूँ, 10 से कर सकती हूँ, जिससे मेरा मन करेगा मैं उससे कर सकती हूँ। बट क्योंकि मुझे इजी बनाना है आप लोगों के लिए, और इतनी ज्यादा कैलकुलेशन मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लोग करो अभी, है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो हम इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, चलिए, तो हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो गया 10/10, और यहाँ पर भी हो गया हमारा 10/10। अब 3 into 10 is 30, 3 into 10 is 30 and 5 into 10 is 50। यहाँ पर 4 into 10 is 40 and 5 into 10 is 50। अब हमारे पास कौन से दो नंबर आ गए, 30/50 एंड 40/50। अब तो इसके बीच में हम कोई भी 5 रैशनल नंबर जो है वो बता सकते हैं, है ना। 6 पूछता 6 बता देते, 8 पूछता 8 बता देते, तो हम इजीली बता देंगे। तो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, कोई भी लिख सकते हैं 30 और 40 के बीच में कुछ भी, है ना। तो मैंने क्या लिख देना है, जैसे 31/50, 32/50, 33/50। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो नंबर वाइज ऐसे लाइन वाइज लिख रहे हो, हेरार्कियल तरीके से लिख रहे हो, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 33 के बाद मैं लिख देती हूँ 37/50, 38/50 एंड 38/50। हो गए मेरे 5 रैशनल नंबर्स। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इजी लग रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, इजी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना
Next question, that is question number 4 and the last question of our exercise 1.1. Okay. अच्छा, यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल बातें आ जाती हैं तो थोड़ी वो भी समझ लेते हैं। क्यों समझनी है? क्योंकि जरूरी है यार, आप कोई चैप्टर कर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question is, state whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. तो आपको बताना है कि क्या जो हमें स्टेटमेंट मिली है ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ये सही है तो इसका रीजन बताओ क्यों सही है, और अगर ये गलत है तो इसका रीजन बताओ कि ये क्यों गलत है। तो हम कुछ चीजें देखेंगे, हर पार्ट पढ़ते जाएंगे और उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती रहूंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। वो कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर होते हैं। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं या होल नंबर क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, बताती हूँ। चलो, तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक डिजिट या एक नंबर का फर्क है और वो है 0। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे जैसे 1 2 3 5 10 30 40 100 1000 1 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक जो हमारे नंबर्स होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है कि वहां पे 0 आ जाता है। तो जैसे 0 1 2 3 4 10 30 40 लाख 5 करोड़ जो भी है। ठीक है, तो होल नंबर्स मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसने बोला कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारे नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक, क्या ये सारे होल नंबर हैं? तो हमने होल नंबर पढ़ा कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा ट्रू। ट्रू, ठीक है, अब रीजन बता देते हैं। रीजन, ठीक है, तो रीजन में होल नंबर्स consists of 0 and all natural numbers. So yes, this statement is true. ठीक है, बट अगर ये हमसे बोल दे कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर है तो हम ये लिख देंगे। लेकिन अगर इन्होंने बोल दिया कि सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, तो 0 तो होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपको उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा और आप क्या करोगे, फिर आप उसको गलत बोल दोगे, है ना। दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बट यहाँ पर क्योंकि सिर्फ नेचुरल नंबर बोला था कि नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो जी हाँ, नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स हैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ये बोल रहा है सारे इंटीजर्स होल नंबर है, बट मैम इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, अरे बहुत इजी, प्लस वाले या माइनस वाले। जैसे +2 -2, +30 -30, +23 -23। तो जहां पर माइनस और प्लस दोनों हम डिजिट्स के आगे या नंबर्स के आगे लगाते हैं वो इंटीजर्स हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ 3 की, तो अगर मैं खाली 3 लिखती हूँ इसका मतलब क्या है, +3 है। लेकिन अगर मैं माइनस लगा देती हूँ तो क्या -3 है। और +3 और -3 या -3 ये दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में सिर्फ नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि इज एवरी इंटीजर अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? तो मैंने तो पढ़ा था कि 0 फिर 1 2 3 4 और फिर इंफिनिटी तक, बट मैंने -1 -2 -30 -70 -100 -1 लाख ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं होल नंबर्स में। अगर मैंने ऐसा कुछ होल नंबर्स में नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है होल नंबर्स में।
तो इंटीजर्स क्या आते हैं प्लस माइनस वाले, लेकिन होल नंबर्स में क्या आते हैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो हो गई हमारी फॉल्स। ठीक है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, मतलब फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रू के बाद भी आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला था रीजन, तो रीजन बता देते हैं। रीजन, whole numbers consists of 0 and natural numbers. Whole numbers consist of 0 and natural numbers, and they do not consist of negative numbers, है ना। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, बट होल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और जीरो होता है और नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो हम साथ में ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स जो है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है, लेकिन होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है। इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं इसको फटाफट से क्लीन कर दूं। बताइए, एक बार आप देख लीजिए। चलिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन का वो है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर है। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ 3/1 तो वो 3 के बराबर है, तो हाँ होल नंबर है। अगर मैं बात करती हूँ 0/1 तो ये भी 0 के बराबर है, तो ये भी रैशनल नंबर है। सही बात है, लेकिन मतलब होल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ 2/3 की, 5/10 की, या किसी भी ऐसे नंबर्स की जो फ्रैक्शन में हो, 11/30 की, कुछ भी, ठीक है, तो क्या ये भी रैशनल नंबर, क्या ये भी होल नंबर्स हैं? तो 2/3 या 5/10, जैसे 1/2 आ गया, 0.5 आ गया, इसको सॉल्व करके, तो क्या 0.5 या 5/10 जो है, क्या ये एक होल नंबर है? बट हमने होल नंबर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था होल नंबर में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी तक। हमने होल नंबर में कहीं डेसिमल वाले, कहीं फ्रैक्शन वाली चीजें तो पढ़ी नहीं। हाँ, हम होल नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बाय 1 करके, जैसे 2/1, 3/1, 10/1, इस तरह से। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ 2/3, 5/10, 7/9, 11/30, इन सब चीजों की, तो क्या ये होल नंबर्स हैं? नहीं, ये होल नंबर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में सिर्फ 0 आता है, 1, 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी तक आते हैं, बट वहां पर ऐसे नंबर्स नहीं आते जिनको डिवाइड करने पर हमें डेसिमल में आंसर मिले। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, कॉमा, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज, मतलब, या फिर हम रीजन लिख देते हैं, रीजन में अगर आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो दे देते हैं। नो, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। रीजन, 2/3 is a rational number. 2/3 is a rational number, but it is not a whole number. Full stop. बस इतना सा था। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, यहाँ पर हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म।
और हमने इसके सारे क्वेश्चंस को करा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अगर आपको समझ आया तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और बता दीजिए कि मैम मजा आ गया, हमें सब समझ आ गया, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बने रहना है इसी चैनल पे। जल्दी से सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो ताकि उन्हें भी अच्छे से मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।